महावास्तु। पर महावास्तु से पहले बात आती है वास्तु की। हमारी चार दिशा, चार दिशा के चार कोण, जैसे 8 दिशा बन गई। जो दिक्पाल, इनकी मदद से ब्रह्मा ने त्रिलोक को बचाने के लिए अन्य देवता और असुर को आदेश दिया कि उसे वो पृथ्वी पर गिरा दे। वास्तु पुरुष, उनका सिर उत्तर पूर्व की ओर, पैर दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ब्रह्मा ने वास्तु पुरुष के मध्य भाग पर कब्जा कर लिया होता है। और जो 44 देवता है, 45 एनर्जी, उनको हमारे जीवन के अलग अलग पहलू के अंदर उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा वास्तु पुरुष को आशीर्वाद दिया कि जब भी पृथ्वी पर एक घर का, फ्लैट का निर्माण होगा, अपार्टमेंट का, शॉप का, किसी का भी, और वहां पर जो यज्ञ बनेगा वो आपका भोजन बनेगा। कुछ मान्यता भी है कि यदि आप पूजा नहीं करते, कोई खाली भूखन पड़ा हो, तो वहां पर कहते कि अच्छा नहीं होता, आप पूजा करो, अनुष्ठान करो, तो आप पर देवता की कृपा होगी। इस तरह से भी बातें बनती है। यदि आप अनुष्ठान नहीं करते हो, देवता और असुर को क्रोध आ सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें बनती है। तो वास्तुशास्त्र पंच तत्व, और पंच तत्व पर ही आधारित ये हमारा वास्तुशास्त्र का। और वास्तुशास्त्र से ही हमारी ये 45 शक्ति यानी कि 45 देवता बने, जिसके अंदर 1233 देवता। आज तो हम शक्ति चक्र की चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जब ये 360 डिग्री का चक्कर उनको वैदिक के अनुसार 81 भाग में विभाजित किया। इसी तरह 44 देवता ब्रह्मा ने उनके अलग अलग निर्धारित स्थान पर रख दिए। 45 देवता में 32 देवता बाहरी बंद में, 13 देवता को आंतरिक में, इस तरह से बताया। उनके गुण हमारे जीवन के अंदर, हमारे अलग अलग पहलू के अंदर वो शासन करते हैं। कोई भी योजना हो, कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी डिजाइन हो, कोई भी मूल हो, जो वास्तु पुरुष मंडल के ऊपर है। ये 45 शक्ति की जो ऊर्जा है, हर एक देवता की अलग अलग विशेषता है। और हमारे एक प्लॉट के अनुसार उन देवता को, यानी कि हम अपने कमरे बनाते हैं, कोई लिविंग रूम बना लिया, कोई किचन बनाया, कोई स्टोर बनाया, जो हमारी जरूरतें हैं उनके अनुसार हम अपना यहाँ पर नक्शा बनवाते हैं। एक फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अपनी जो आवश्यकता है, जरूरत है, उनके हिसाब से वहां पर फ्लोर पे फ्लोर लगा लेते हैं। आकर्षक दिखाव के लिए हम आगे डिजाइन भी करते हैं। इस तरह से हम अपने घर को सजाते हैं। कोई भी वास्तुशास्त्र हो या वास्तुघर है, उनका केंद्र जो सेंटर ब्रह्मा जी, जिनको हम कहते हैं कि पवित्र मानना चाहिए और पवित्र इनको रखना चाहिए। तो कुछ लोग इसे ब्रह्म विधि भी बताते हैं। जो सेंटर है वो सेंटर ऊर्जा हमारे ब्रह्मस्थान है। जब शास्त्र में बताया कि शिलान्यास के बाद नींव की जो दीवार बनती है वो निर्माण और प्लेन तक वो पहुंचते हैं, तो वहां पर ये ब्रह्मा की पवित्र ऊर्जा की क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है।
और ब्रह्मा यानी कि वहां तक आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और ये ब्रह्मा क्रिएटर जो कि उत्पत्ति के कारक है, तो वो तो जब विराजमान हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, उनको उत्पत्ति आगे बढ़ानी है। जैसे दीवार बढ़ती है तो हर एक देवता को वहां पर वो स्थापित करते हैं। तो ये दिव्य ऊर्जा होती है ब्रह्मांड में। तो कई बार हम कहते हैं कि भाई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, तो इसी तरह से वास्तु शास्त्र में भी कभी गलत छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जब दीवार की 5 से 8 फुट की ऊंचाई तक पहुंचती है, जिसे हम कहते हैं कि लेंटर लेवल, एक जो दरवाजा का लेवल बनता है, तो वहां पर 4 दिशा में सभी देवता विराजमान बन जाते हैं। भागवत पुराण है, उसमें भी आपको चारों दिशा के 4 देवता का वर्णन मिल जाएगा। जो कुछ 12 आदित्य में से कुछ है, उनका वास वहां पर विराजमान है। जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों दिशा पर, तो वहां पर एक एक देवता विराजमान बनते हैं। तो वहां पर जब सेंटर से ऊपर भूधर, आर्यमा, विवासवान, मित्र, तो भूधर क्या है, वो अपनी स्वयं की शक्ति प्रदान करेगा। आर्यमा आपके नए संबंध को स्थापित करेगा, नए संबंध की शक्ति जोड़ेगा। विवासवान आपके जीवन की सफलता को देखेगा, आपकी सफलता को बढ़ाएगा। और मित्र आपकी प्रेरणा को बढ़ाएगा। ये 4 देवता वो ये काम करेंगे। जब दीवार उठती है, छत की ढलाई की बात आती है, तो जो 4 दिशा के 4 कोण, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम, उनका एक विस्तार बन जाएगा। इसी तरह शास्त्र में और भी बताया है, 8 दिशा के भी एक एक सहायक बने, जिसको हम 16 जोन कहने लगे। उत्तर उत्तर पूर्व कहा, दक्षिण दक्षिण पूर्व कहा, है ना, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, और उत्तर उत्तर पश्चिम। ईशान आपात देवता, जैसे आप देखेंगे तो वो हमारे जो हेल्थ इम्यूनिटी है, हेल्थ की यानी कि चिकित्सा, ये ऊर्जा को बढ़ाएगा। आपवत जो आपा के द्वारा, आप देवता के द्वारा उनकी जो निवास की शक्ति है, उन चिकित्सा को वहां पर ये इनके वाहक बन जाएंगे। ईशान कोण के अंदर दक्षिण पूर्व, ये ऊर्जा को आपके कार्य की प्रेरणा बनेंगे। सावित्र आपके कार्य को एक क्रिएटर यानी कि एक्टिविटी बनाए रखने के लिए, यानी कि जारी रखने के लिए, एकदम बनी रहे, उनके लिए आपको एनर्जी पावर आपको देगा। दक्षिण पश्चिम में जाए तो आपको इंद्र मिलेंगे, जो आपके व्यवसाय में लाभ कैसे मिले, आपके व्यवसाय की संपत्ति को कैसे बढ़ाना, वो इंद्र देखेंगे। उनके साथ इंद्र जय, जैसे ये हमारा जूम चैनल चैनल कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, टीवी चैनल है, और भी मीडिया चैनल है। इसी तरह ये ऊर्जा जो होती है आपको चैनल की तरह, आपको व्यवसाय के अंदर कहते ना कि यार इनका तो बिजनेस बढ़ गया, उनकी एक चैनल बन गई, रुकता नहीं है, चलते रहता है। तो वहां पर वो देवता क्रिएटर है, उनके साथ वो सहायक बन गए और उनको यहाँ पर आगे बढ़ाते चले गए। उत्तर पश्चिम रुद्र, आंसू, रौद्र स्वरूप, ये आपको कार्य में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, चलाते रहेंगे। आपकी एक स्पीड को नियंत्रण करते हुए बढ़ाते रहेंगे, वो काम करेंगे। रुद्र जी जो है आपके विचार को, मन को स्थिर करने के लिए वो कंट्रोल करेंगे। ये वो एनर्जी फील्ड होती है।
जब आपकी छत की ढलाई पूरी होती है तो उनकी तिरछी दिशा के अंदर 4 ऊर्जा क्षेत्र और बन जाएंगे, जो 16 जोन बन गए। जैसे द्वितीय अदिति, सिक्की, पर्जन्य, ये ईशान कोण की फील्ड है, जिससे हमने नवग्रह की गाथा में समझा, अदिति देवताओं की माता। तो वास्तु पुरुष में ये ऊर्जा आपको सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि माँ रक्षा करती है ना। माँ अपनी बच्चों को कहीं गलत नहीं जाने देती, पूरी ध्यान रखती है कि अपने बच्चों को कैसे अच्छे से रखा जाए, तो यहाँ पर आपकी सुरक्षा देती है। दीति वो राक्षसों की माता है, जो आपकी दृष्टि को बताएगी कि आपके वास्तविक प्रैक्टिकल जीवन में क्या है, कि सत्य और सत्य क्या है और गलत क्या है, वो आपको सामने मदद करेगी। सीखी, ये जो देवता है, ये शक्ति, एनर्जी फील्ड, आपकी विचार की कितनी शक्ति है, आपकी विचारों की दुनिया। कई बार कहते हैं ये तो अपने सपनों में खोया रहता है, अपने विचारों में खोया रहता है, तो सीखी का वो ये भाव बनता है। पर्जन्य, ये आपको आशीर्वाद देगा, ये वर्षा के दाता बनते हैं और आपकी जो ये देवता है उनकी इच्छा को पूरा करेगा। उसके बाद जब आगे बढ़े दक्षिण पूर्व की ओर, वहां पर जो 4 देवता है, वृषा, हमारी सोच कहां तक है, उस सोच को आपको एक्टिव करेंगे। कई बार कहते हैं इनकी ज्यादा बुद्धि नहीं है, इनकी सोच ही छोटी है, तो आपकी सोच कितनी आगे तक ले जानी है, ये आपको वृषा देवता देंगे। आकाश यानी कि अंतरिक्ष, ये ऊर्जा जो होती है, अंतरिक्ष अनंत है, हमारी अभिव्यक्ति, ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अनिल, जो वायु के प्रतीक, तो जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा को जागरूक करने की ये एनर्जी है, जिनसे कोई भी कार्य शुरू किया जाए। कहते हैं कि यार 36 की छाती होनी चाहिए, 36 का चौड़ा हो सीना होना चाहिए, जो काम करने के लिए आगे बढ़ सके। तो ये अनिल आपको, ये आपको इस तरह की शक्ति प्रदान करेंगे। उषा, उषा वो एनर्जी फील्ड है, जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ते तो वहां पर आपके 4 दुश्मन पैदा अपने आप हो जाएंगे, तो आपके शत्रु को कंट्रोल करेंगे। दक्षिण पश्चिम की ओर जाए तो वहां पर भृंगराज, मृग, पितृ और द्वारिक, ये 4 देवता मिलेंगे। तो सबसे पहले भृंगराज, हम जो भोजन करते हैं, ये अच्छे चीजों को रखकर बाकी चीजों को निकाल देते हैं, जो हमारा भोजन बर्बाद है उनको दूर करेंगे। मृग, ये एनर्जी जो है आपके कौशल को प्राप्ति कैसे हो, उनको ये जिज्ञासा पैदा करेगा कि कितना आपके अंदर कौशल है। पितृ, हमारे सर पूर्वज। एक बात पूछो। हाँ जी। सर आप हर देवता का जो काम है वो बता रहे हैं, हाँ या आप पीडीएफ ऐसा कुछ देते हैं ये? जी, नहीं, अभी जो आप बता रहे हैं इसकी मैंने पीडीएफ? मैंने एक चार्ट रखा है, जो शक्ति चक्र ही है, आप देख सकते हैं, है ना। इस चार्ट के अंदर देवता को मैं देखकर आपसे बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं मेरे सामने। नहीं नहीं, लेकिन वो आप हाँ जो बता रहे हैं ना सर, हर हाँ। देवता का जो कार्य बता रहे हैं, हम्म। हाँ वो सब जो बता रहे हैं वो पीडीएफ में है क्या? होता क्या कि मैं जब मैं पढ़ाता हूँ ना, आप मेरे सामने हो, आमने सामने जो भी स्टूडेंट मेरे बनते हैं ना, तो उस भाव से लेकर मैं आपके साथ चर्चा में बने रहता हूँ और आपको ज्ञान देता हूँ, है ना। मेरी कोई पीडीएफ नहीं है, ना मेरे कोई नोट्स है जो मेरे हाथों के बनाए हो, लेकिन शास्त्र पुराण से ये जो सारी चीजें मिलती है ना, उसके अनुसार मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ और सिखाता हूँ। पीडीएफ नोट्स आप बना लो, आप अपने सुनते जाओ, और आप सुनने के साथ अपने नोट कुछ चीजें लिख के जाओ, जहां पर आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुने या फिर 2 बार सुनने पर भी आपको ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी।
ये ठीक है देवता सर, हमारे, ठीक है। जिनसे क्या है कि आपको ओके। अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जी सर, ठीक है। ग्रुप क्लास है तो आप सामने आ जाओ, लाइव आ जाओ। कहीं पर आप यदि नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो मुझे देखते हो जो आपने सुना होगा ना, आपके दिमाग में बातें बैठेगी, गारंटी है। और जब आप लिखेंगे, ठीक है सर। अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको और अच्छे से काम होगा। यानी काम क्या होगा, एक तो आपको अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, दूसरी बात कि लिखने से आपके दिमाग के अंदर और भी अच्छे से चीजें डाउनलोड हो जाएगी। जैसे बच्चों को नहीं चीजें ठीक आती है। तो टीचर क्या कहते हैं कि भाई 5 बार लिख, 10 बार लिख, है ना। तो हम भी यहाँ पर जैसे स्टूडेंट बच्चे कहे जा सकते हैं। आप मुझे सर कहते, भले आप उम्र में बड़े होते हो, लेकिन मेरे लिए तब बच्चे कहा जाओगे, स्टूडेंट कहे जाएंगे जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद नहीं। उसके बाद बोल दीजिए भाई राज निकल यहाँ से पतली गली से। लेकिन पितर जो हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज है, हमारे जीवन की जो सुरक्षा होती है, हमारी खुशी होती है, हमारे पितरों के द्वारा ही प्राप्त होती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता ने जब हमें जन्म दिया तो उसके भी माता पिता ने उनको ही जन्म दिया। उनकी संपत्ति ही हमारे वारिस में मिलती आ रही, उनकी प्रॉपर्टी है, हमारी है ही नहीं। हमारी जो बनती है हम अपनी संतान को देते कि भाई मैंने इतना बने, अब आगे तू संभाल, इनको मिटा दे या आगे बढ़ा दे, वो तेरा काम है ना। हमारे पूर्वज, हमारे पितर, माँ बाप कहते हैं ना कि डांट देंगे लेकिन किसी को डांटने नहीं देंगे। अगर किसी ने मेरे बच्चे की तरफ आंख दिखाई ना, टांगे तोड़ दूंगा, बोलेंगे कि नहीं? भले कितना ही बेटा नालायक क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप बोलेंगे मेरा बेटा सही है। सच है कि गलत? भले हमारी संतान कमजोर हो, कुछ भी हो, कुछ भी कमी हो, लेकिन कहेगी कि नहीं मेरी संतान यहाँ पर सही है। पूरी तो नेगेटिविटी नहीं होगी, कुछ बातें तो उनकी पॉजिटिव होगी। मतलब क्या है कि आप उनकी, अगर आपको अपनी संतान से यदि कुछ मान लीजिए पैसा चाहिए, तो वो आप क्या कहोगे, भाई काम पे लग जा, पैसे की जरूरत है भाई। लेकिन क्या कहेंगे कि बेटा हमारा अच्छी से एक लाइन पे आ जाए, तो जहां पर आप उनको देख सके कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप ये चाहते हैं कि अपनी संतान की एक अच्छी सी लाइन बन जाए, उनको अपने जीवन में कहीं पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े, प्रॉब्लम ना हो, तो उनका संसार अच्छे से हरा भरा रहे, है ना। कोई रेंटेड रहते तो क्या कहेंगे, यार मेरा एक घर बन जाए तो मेरे बच्चे को कहीं पर किराए के दर बदर भागना ना पड़े, है ना। कहाँ कहाँ मेरा बेटा बेचारा ऐसे मकान खोदता रहेगा। एक अच्छा सा फ्लैट बना दो तो उनके जीवन में अच्छा गुजारा बन जाएगा। हर एक की एक मनुष्य की आशा होती है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरा भी ग्रोथ बने, तो मैं आप लोगों को अच्छे से मेरे प्लेटफॉर्म पर काम मिल जाए। हर एक का सपना होता है, इसी तरह माता पिता का भी जो सपना होता है वो क्या होता है, हमारे पूर्वज, पितृ। उसके बाद द्वारिक। ये द्वारिक क्या है? जैसे हर एक कंपनी की एक एडवर्टाइज आती है, मैं भी अपना प्रचार करता हूँ, यानी कि मैं भी एडवर्टाइज करता हूँ कि मुझे कहीं से स्टूडेंट मिल जाए, है ना। तो यानी क्या है कि आपका जो ज्ञान जो होता है उनका प्रतिनिधित्व तो करेगा, लेकिन आपको उनके साथ जोड़ेगा भी। जैसे भगवान शिव की नंदी की बात आती है, तो वहां पर कहते हैं कि भाई जब भी कोई एप्लीकेशन डालनी हो तो पहले नंदी के कानों में बोलो, क्योंकि नंदी भगवान शिव को बोलेगा, हम नहीं बोलता सकते, क्योंकि नंदी उनका द्वारिक है। तो यहाँ पर वो देवता है द्वारिक। भगवान सिंह का जो नंदी है वो द्वारिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपका ज्ञान क्या है, आपकी प्रतिभा क्या है, वो ये आपको द्वारिक देवता बताएंगे। उत्तर पश्चिम की जब बात करें तो वहां पर भी 4 देवता है, शोषा, पाप, यक्षमा, रोग और नागा। शोषा क्या है? कई बार कहते हैं यार तेरे मुंह से कभी अच्छी बात ही नहीं निकलती, इतनी नेगेटिविटी तेरी बातों में होती है, कुछ तो पॉजिटिव सोच। हर चीज में उल्टा ही शब्द से बात करता हूँ, नेगेटिव बातें लेकर आता हूँ, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी को रोकता है, उस जहर को खा जाता है, वो ये देवता है। उसके बाद पाप यक्षमा। ये पाप यक्षमा, जैसे पहले शब्द है पाप, अशुभ ऊर्जा, ये कुछ अच्छा नहीं करेंगे। कई कहते हैं कि ये तो भला इंसान था, लेकिन किस तरह से इसके अंदर ये रोग आ गए और जीवन में इतने
उनने अपराध कर लिए, किसी का व्यसन न हो और उनका व्यसन आ जाए, शराब तो पीता नहीं थी, पता नहीं किस तरह से उसने शराब स्टार्ट कर दी, तो ये पाप यक्षमा के देवता के लक्षण है। अपराध की भावना पैदा करना। रोग, रोग ये ऊर्जा जो होती है हमारे जीवन में, एक आवश्यक जो काम की बातें होती है वो सहयोग आपको ये रोग देवता देंगे। नागा, जैसे मैंने कहा कि हमारी एक इच्छा तृष्णा, तो आपकी तृष्णा को ये जगाएंगे। कई बार कहते कि मन में तो भावना तो बहुत अच्छी, मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। जो एक मन की भावना का जो आनंद होता है वही आपको ये देवता देंगे। अब पूर्व दिशा की बात करें तो वहां पर भी 4 एनर्जी है, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य। सूर्य से पहले हम बात करें कि जयंत पूर्व दिशा के अंदर, ये हमारे मन को और हमारे शरीर को एक अच्छा सा स्वस्थ रखते हैं, एक ताजगी महसूस करते हैं, और ये देवता को विजय भी देंगे। महेंद्र की बात करें तो हमेशा ये आपके देवता जो होते दूसरों से संबंध बनाने की बात करेंगे, एक दूसरे को जोड़ने की मदद करेंगे। सूर्य देवता जो कोर कंट्रोलर है ना, ग्रहों के राजा, हमारे स्वस्थ जीवन दे, प्रसिद्धि दे और शक्ति भी दे, है ना। विटामिन की कमी की हो तो वहां पर हम सूर्य की किरणों में बैठते हैं मॉर्निंग में, तो वहां पर वो भी हमें पूर्ण करते हैं। सत्य, सत्य क्या, सत्य बहुत अच्छी बात है कि सत्य, प्रामाणिकता, है ना, एक विश्वास, एक विश्वास के सारी चीजें शुरुआत होती है, वो है सत्य। समाज में आपकी कितनी एक स्थिति बनानी वो आपकी देखेंगे सत्य। दक्षिण की ओर बात करें तो वहां पर भी आपको 4 देवता विराजमान मिल जाएंगे। यहाँ पर गृहक्षत, यम, गंधर्व, तो यहाँ पर वित्ता, है ना, ये जो देवता है वित्ता, गृहक्षत, यम, गंधर्व, तो वित्त देवता यहाँ पर ये आपकी झूठ, कोई कहता नहीं इतना इतना सफेद झूठ बोल देगा, पता नहीं चलेगा कि इसने झूठ बोला है कि सच बोला है, ढोंग करेगा, और झूठ हमेशा आपको दुख की ओर ही ले जाएगा। गृहक्षत आपकी मन की मर्यादा को ये कंट्रोल करेंगे। यम, जैसे हम जानते हैं यम देवता, यमराज, तो जो ब्रह्मांड की कानून की व्यवस्था है वो यम देवता रखते हैं। गंधर्व जो अपनी कला है, संगीत है, तो आपकी कला और संगीत की ओर कितनी रुचि है वो ही आपको ये देवता बताएंगे। पश्चिम दिशा की ओर जाए तो वहां पर 4 देवता है, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर। सबसे पहले सुग्रीव, ये जो ऊर्जा क्षेत्र होती है, आपके साथ निवास वाले लोगों से कितना ज्ञान प्राप्त करना। कहते हैं ना कि हम भले 4 दोस्त, लेकिन मैंने उस दोस्त की बात मानी, समझी कि यहाँ पर मुझे इस तरह से सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा दोस्तों है ज्ञान बहुत सबसे अधिक ज्यादा मिलेगा। पुष्पदन बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि आपकी सारी इच्छा को पूरा करेंगे, वो है पुष्पदन। वरुण, जैसे कहते कि वरुण, अभी बारिश के मौसम तो ये वरुण देवता है ना, समुद्र के स्वामी वरुण, जो यहाँ पर पृथ्वी पर अपनी बारिश से सभी को आशीर्वाद देते हैं। असुर की बात करें तो खुद असुर है, पर ये ऊर्जा फील्ड ऐसी है कि जो आपकी जिम्मेदारी को मोह से मुक्त कराना, यानी कि जब ये बुढ़ापे में बात आते हैं ना कि भाई अब पिताजी बाबूजी आप कोई फिक्र मत करो, अपने मन को शांत करो, है ना, वहां पर कहते कि अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अच्छे से आप प्रभु का नाम लो, तो क्योंकि उनकी शरीर की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो। उत्तर की बात करें तो वहां पर भी 4 देता, जैसे मुखिया, भल्लाट, सोम, भुजंग। मुखिया के अंदर ये विश्वकर्मा भगवान का दूसरा नाम है, और ये आपकी मुख्य उद्देश्य क्या है उनके बारे में क्रिएटिव करना के, यानी कि आपको मदद करते हैं। भल्लाट, नई अपॉर्चुनिटी, नई ऊर्जा, ये आपको भल्लाट देंगे। सोम देवता की बात करें
तो यहाँ पर कुबेर का स्थान है और कुबेर हमारे धन के देवता, तो आपको धन और नए अवसर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप सोम देवता पर लाल कलर की पोटली के अंदर चावल रखकर वहां पर विराजमान कीजिए। अक्षत लक्ष्मी जी का है कि नहीं? लॉजिक के साथ होता है, सारी चीजें पकड़ उसी की आती है। तो यहाँ पर भुजंग की बात करें, मैंने वहां पर मोती रखने के लिए कहा। क्यों कहा? कि वो खजाने का स्वामी है। मोती रत्न में की बात आती है ना। देखिए लॉजिक में आपको समझा रहा हूं क्यों मैंने वहां पर कहा कि रत्न के अंदर ये मोती भी है, तो वहीं पर हम रख दे तो आपके खजाने की चाबी स्टार्ट हो जाए, है ना। कई दवाई चलती है तो उसमें भी आपको कमी कर दे, पूरे परिवार के अंदर स्वास्थ्य अच्छा करे। कई बार कहते हैं कि यार बहुत सारी मेरी तो घर में दवाई चलती है, बात ही मत करो। तो इसीलिए वहां पर भुजंग पर आप मोती रख सकते हैं। मर्म स्थान की बात करें तो कहा कि भाई मर्म स्थान, तो मर्म स्थान को आप बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर लीजिए। कोई खंभा हो कुछ भी हो, तो वहां पर हम किसी को ये देखते कि किसी को चोट ना पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो। तो मर्म स्थान इसलिए होता है कि हमें किसी को चोट ना पहुंचाए। इसीलिए कहा था कि भाई हम आप मर्म स्थान को देखो, ब्रह्म स्थान की दीवार को छोड़ दो, लेकिन मर्म स्थान को जरूर देखो। सम्रांगण सूत्रधार में बहुत सारी चीजें बताई है कि वहां पर किसके रूप में और किसके वंशज जो बातें हैं, देवता की बातें, वहां पर आपको सम्रांगण सूत्रधार के अंदर सारी बातें मिलेंगी। सिक्की से पितृ तक, अदिति से सुग्रीव तक, जयंत से भुगलन तक, रोगों से अनिल तक और मुखिया से भ्रूषा तक, सोच से वित्त तक। इस तरह से आप इन शास्त्रों में सारी चीजें समझ सकते, जान सकते हैं कि भाई क्या चीज है, किनके बारे में क्या है। वास्तुशास्त्र का महत्व क्या होता है? जो पंच तत्व की ये सृष्टि है उनको अच्छे से हम बैलेंस कर कर आगे बढ़े। और पंच तत्व से ये सारी 45 देवता का मंडल चलता है। जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे आप भूमि को स्टार्ट करते, तो वहां पर आपका इस तरह से एक बन गया कारवा, और वहां पर देवता भी विराजमान हो गए और उन्होंने अपनी अपनी स्थान लेकर अपने अपने कार्य को संभाल लिया। घर फ्लैट चाहे 20 तला का ही क्यों ना, 50 तला क्यों ना हो, तो वहां पर भी यदि 50 तला के जो फ्लोर है उसके अंदर वहां पर कमरे सारी चीजें, तो वहां पर 45 देवता यानी कि विराजमान है। ये नहीं कि वहां पर विराजमान नहीं है, विराजमान है। 16 जून की बात आती है तो वह भी एक, जैसे मैंने बताया 4 दिशा 8 दिशा, 8 दिशा के साथ उनके जो सहायक बने वो 16 जून में परिवर्तन हो गए। नॉर्थ ईस्ट कहते कि भाई ज्ञान का है ना, ध्यान का है। तो नॉर्थ ईस्ट में कहते कि भाई आप ध्यान धरो, है ना, वहां पर आपका काम बनेगा, वहां पर मंदिर रखो। जो ये नहीं है उत्तर पूर्व पूर्व, एनएनी, ये नहीं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर आपकी जीवन की मौज मस्ती बनती है। जो फैमिली के लिए टाइम होना चाहिए वो ये एनर्जी देवता की बात आती है। 16 जोन के अंदर पूर्व है, ये हमारी सामाजिक कनेक्टिविटी के साथ जोड़ेगा। इस साउथ ईस्ट है, आपके विचार को गहराई कितनी है वो बताएगा। आपके जीवन की जो काम करने की प्रक्रिया है उनको गहरे से समझ में आए वो बातें यहाँ पर ये जोन बताएगा। दक्षिण जो है साउथ है, कहते हैं कि हम ये धन का भी क्षेत्र और आग का भी है, अग्नि का भी क्षेत्र है साउथ ईस्ट। एसएससी साउथ साउथ ईस्ट, ये उदास थोड़ा जोन है। वहां पर जो जोन खराब होगा वहां पर आत्मविश्वास की कमी होगी। साउथ की लेकर बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि प्रसिद्धि, मान्यता और सामाजिक में आपका कितना वर्चस्व। SSW साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, जो बेकार की बातें होती है, बेकार की जो चीजें है वो ये सारी ये हटा देगी। जो हमारे कुछ गलत विचार हो यहाँ पर इनको बर्बाद हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, ये आपका कौशल के बारे में बताएगा,
आपके जीवन में कितनी स्थिरता है, जो आपके संबंधों का जो जोन है ये वो है। पश्चिम की बात करें, वेस्ट जोन, ये वो जोन होता है जो आप कोई कार्य करें जो आपका बेकार ना हो। कहते हैं कि भाई अच्छे से यार सोच समझ के काम करना, कहीं पर ये तेरा पैसा डूब ना जाए, ये वो जोन होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जो तनाव की बात आती है कि यार पैसा लगाया था और बेकार की चिंता आ गई, तो ये तनाव अवसाद का जोन होता है। उत्तर पश्चिम, ये आपकी ऊर्जा जो है, आपके मददगार मददगार कौन है वो ये बताएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है कि आपके आकर्षण, शेष, कामुक आनंद, इन भावना का ये जोन होता है। उत्तर यानी कि नॉर्थ, जो धन खजाने की बात करेगा, पैसे कमाने में कैसे आपको कार्य मिल जाए। उत्तर से उत्तर पूर्व यानी कि एनएनई, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यदि ये जोन खराब है तो आपके शरीर जो आपकी बॉडी की रक्षा होती है वो उसमें कमजोरी आ जाएगी, जिनसे बीमारी बनेगी, और आपकी जो रिकवरी होती है वो स्लो हो जाती है। तो 16 दिन इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल? सर टेनामेंट होता है, उसके अंदर प्लॉट का एरिया होता है और उसके अंदर एक घर बना हुआ होता है, बराबर। तो हमें ये ग्रीडिंग करना है जब, तो ये देवताओं को मतलब जो कंस्ट्रक्टेड एरिया उसमें ही सोचने का या पूरे प्लॉट में भी सोचने का? नहीं, प्लॉट को छोड़ देंगे, खाली जगह को, जो कंप्लीट एरिया है, जो कंस्ट्रक्शन एरिया, उसी को हम ग्रिड करेंगे। ओके। और किसी का सवाल? सर जैसे, हेलो, हाँ जी। सर जैसे घर में अपना नॉर्थ ईस्ट जोन है ना, हाँ। तो किसी की हेल्थ इश्यूज हैं, हम्म। एक घर में एक को हेल्थ इश्यूज है, बाकी सारे ठीक रहते हैं, हम्म। तो क्या उसका उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आएगा? एक देखिए, के ऊपर आ रहा है, बाकी के ऊपर नहीं आ रहा है। हम्म, ऐसा ऐसा से जो बीमारी होती है ना वो बढ़ती है ना। ऐसा नहीं कि एक साथ ही क्रिएट करके सभी को बिस्तर पर लेटा देगी, आहिस्ता आहिस्ता से वो क्रिएट करती है। उसके बाद और भी चीजों को समझना होता है, समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ पर क्या चीज है, कौन सी डिस्टर्ब बैलेंस हुए, है ना। जैसे आप प्रगति की ओर जाएंगे तो कहेंगे ना भाई, किसी की नजर लग गई तो वहां पर आपके रोक दिया, है ना। बातें तो बनती है ना कि भाई आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन किसी की नजर लगे तो फिर से जहां थे वहीं पर आके खड़े रह गए। और भी चीजों को देखना होगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जो जोन है वो एक को इफेक्ट कर रही है, बाकियों को नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है जी? मैंने क्या बताया कि और भी चीज को देखा, सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट को लेकर बात नहीं कर सकते, है ना। एक एक मुखिया कमाता है लेकिन खाता तो सभी है ना। परिवार का एक सदस्य जी कमाई करता है लेकिन खाते तो सभी है ना। तो वहां पर जो चीजें क्रिएट होती है, वहां पर इस जोन के अंदर कौन सी अनबैलेंस हो गई जहां पर एक को ज्यादा डिपेंड कर रही है। तो उसमें पहले और क्या क्या देखेंगे कि पर्टिकुलर कोई भी, जैसे ये तो एग्जांपल है कि द्वार भी, बीमारी आपके है, 32 जैसे पद के घर में जो चार द्वार है, लड़के हैं। द्वार जो है उनको, द्वार को भी आपको देखना होगा, समझना होगा कौन सा द्वार पद है। ठीक है। उसके बाद जो है, आपके जो जोन के अंदर कौन से जोन में वो वहां पर वो स्थापित है, वहां पर क्या रखे, किस तरह से उनकी क्रिएटिविटी है ना। कहाँ पर कैसे सर रखते हैं, उनका भी आपको इफेक्ट मिलेगा। जी। हर चीज, हर एलिमेंट से आपका उनसे संबंध बनता है, और उसी एलिमेंट को, तत्वों को आपको समझना होगा। जब वो जोन बढ़ जाएगा, वहां पर वो क्रिएटिविटी बढ़ जाती होगी, तो वहां पर एक को इश्यू 100% बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये जोन शराब का, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर शराबी बन जाएंगे,
वो देता हो गया। यदि एक शराबी हो गया तो अपने बाकी तो हालत खराब ही है ना। अगर कमाने वाला बंदा शराबी में बन जाता है तो फिर वहां पर ग्रोथ नहीं बनते ना, वहां पर दुख के कारण बनते हैं, है ना। तो एक चीज खराब होने से एक आदमी को खराब कर, लेकिन बाकी लोगों को इस तरह से दुख में धकेल दिया जाता है। जी बिल्कुल सर। ऐसे नहीं कि सभी शराबी बनेंगे, लेकिन अच्छे से उनको और समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन करते हुए वहां पर कैसे कंट्रोल करना जाए, कैसे चीजें को अपने रेमेडीज की उनको भी माना जाएगा। और कोई? तो घर में सर कोई एक जगह पे वास्तु दोष है तो सबसे पहले मतलब घर के किस व्यक्ति को उसका इफेक्ट आएगा ऐसे पहले से हम नहीं जान सकते? नहीं जान सकते। अच्छा। जैसे मैंने क्या बताया कि जो आप उपचार करोगे, पहले आप ट्रीटमेंट करोगे, मैंने इस दिन मैंने ये ट्रीटमेंट की तो किसमें अच्छे रिजल्ट मिले। ऐसे जरूरी नहीं कि सभी पर अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन किसी को देर से भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको ही पहले स्टार्ट हो, बच्चों में भी वो क्रिएटिव पहले आ जाए, बच्चों में भी अच्छी बातें बन जाए। इस मीटिंग के बाद एक बार और जुड़ जाएंगे और वहां पर कितने भी Q&A सवाल जवाब जो आके हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। और किसी का कोई सवाल? हेलो, अनम्यूट करके बोलिए। सबको क्लियर हो गया? जो हम सुन रहे हैं सर, उसका जो कुछ है आपने बताया। नहीं सर, वो अभी रिकॉलिंग कर रहे हैं, रिकॉलिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग तो है, वो एक ही दिन में हो जाएगी। अभी कल आपकी ये रिकॉर्डिंग आप भेजेंगे ना, उसको 2-3 बार सुन सुन के बाद में लिख के निकालेंगे। समझना पड़ेगा ना। अभी आपका तो 11 साल से आप पढ़ रहे हैं, हम लोग किधर के 11 घंटे में समझने वाले। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती कि कोई एक मिनट में भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, इसमें कोई बड़ी नहीं नहीं बात सर, नहीं। कैसा होता है मालूम है, हाँ नॉलेज रहता है ना, नॉलेज आपने जो बोला है नॉलेज है, जी। और सही ज्ञान जो है ना वो अंदर से आता है। हाँ सही क्या जब नाम? हम लोग टैली करेंगे तो ज्ञान वो अंदर से बढ़ेगा। अभी क्या है, हम्म। ये तो इन्फॉर्मेशन है, हम लोग तो आप बताएंगे तो इन्फॉर्मेशन लिख के निकालेंगे, टिप्स निकालेंगे। यस। फील्ड पे जाएंगे तो एक्चुअल ज्ञान होगा, हाँ एक्चुअल में यानी अपने आप अंदर से आवाज आएगी, बिल्कुल अपने 100% आप से। वो चीजें जैसा, बोलेगी। हाँ, और जैसे कि सर सर अगर किसी जोन की एनर्जी को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, क्या उसके साथ